नेता पूजे जनता पूजे, हमारा ही कानून चले, जाति धर्म नहीं कोई, नित नई चाल चले, गोली के हम बोली बोले, पैदा कर दे खलबली, किसकी हिम्मत की हमसे हाथ मिलाए, कहते हमको बाहुबली। और यहीं से शुरू हुआ सच को ताकत और पूरी ईमानदारी से दिखाने का सिलसिला। विधानसभा रिम्स जैसे कई रिपोर्ट्स को हमने आपको दिखाया और ये बताने की कोशिश की, ऐसे सुरक्षा से घिरे जगहों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे ही है। हमने आपको रिम्स में सड़ रही 200 लाशों की भी खबरों को दिखाया, जो करीब 2 सालों से अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। ये है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट। यहाँ शवों को रखने के लिए बनाए गए 21 डीप फ्रीजरों में से कई खराब पड़े हैं, जिसके कारण पूरे इलाके में बदबू फैल रही है। साथ ही पनप रही है कई गंभीर बीमारियां। यहाँ क्षमता से अधिक लाशें रखी हुई है, मगर विभागाध्यक्ष तुलसी महतो इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि लाशों को लेने कोई नहीं आता। हमने रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था को भी अपने जंबाज रिपोर्टर्स की मदद से भेद डाला, जिस पर सरकार सुरक्षा के नाम पर सालाना 80 लाख रुपए खर्च करती है। जिसकी सुरक्षा पर है सालाना खर्च 80 लाख, जिसके दावे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना इजाजत, पर क्या है असल में वहां का सच? हमने कोलेबिरा की समस्याओं से भी आपको अवगत कराया। गिरिडीह पर हमारी खास रिपोर्ट ने तो राजनीतिक और कॉरपोरेट जगत में हड़कंप ही मचा दी। हमने रेलवे से लेकर प्रतिष्ठित मारवाड़ी कॉलेज में दलालों के कारनामों को भी उजागर किया। उन स्टोरीज की क्लिपिंग्स को दिखाकर आइए एक बार फिर आपकी याददाश्त को ताजा कर देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमारा उद्देश्य मात्र खबरों को दिखाना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से समाज को मजबूती देना है। और आज 1 साल बाद की तस्वीर आपके सामने है। तो देखा आपने, हमने थोड़े से ही समय में आपकी मदद से जो आयाम कढ़े, उसने भ्रष्टाचार की किस तरह से जड़ें हिलाकर रख दी। हमारी उम्र अभी छोटी ही थी और संसाधन भी काफी सीमित थे। बावजूद इसके अपने प्रधान संपादक अमल कुमार जैन के नेतृत्व में हमने जनता की अदालत लगाकर भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के झूठे आश्वासनों की पोल भी खोलकर रख दी। आखिर हमारा सपना भी तो यही था कि हम बने हर उस मजबूर की आवाज। लोकसभा की आहट पाते ही जहां पार्टियां चुनावी रणनीतियों के मद्देनजर विषाद बिछाने में जुट गई थी, वहीं हमने भी कमर कस रखी थी जनता की आवाज बनने की। आप देख रहे हैं अदालत जनता। हम जानते थे कि करोड़ों की आबादी वाले इस देश में हर कोई अपनी बात रखने में सफल नहीं होता। या तो वे दब जाते हैं या दबंगों द्वारा दबा दिए जाते हैं। कुछ भी हो, अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से हमने चुनाव के हर पहलू को जनता के सामने रखने की कोशिश की। रामगढ़ से लेकर रांची तक की जनता के बीच रहकर उन्हें वो आवाज दी जिसके लिए जाने वो कब से इंतजार कर रहे थे। 365 दिन के माध्यम से उन्होंने पूछे अपने सवाल। झारखंड की समस्या के बारे में और कोल्हान की समस्या के बारे में अगर आपको हल करना है तो आपको फिर से झारखंड के अंदर में मुख्यमंत्री बनना होगा, विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। मुद्दे जिनका जवाब जनप्रतिनिधियों के पास नहीं था। पार्टी ने लगातार सड़क के मुद्दों को उठाया है, आंदोलन किया है और सड़क जाम किया है।
सड़क है ही नहीं तो जाम क्या करेंगे? जो है गठन के 9वें साल में कदम रख चुकी झारखंड की जनता को सच्चाई से रूबरू कराना हमारा फर्ज था। सवालों के वार से बच पाना इतना आसान भी नहीं था जनप्रतिनिधियों के लिए। सवाल जो जुड़े थे बुनियादी जमीन से। 100-200 नदियां, 6 महीना पानी की धारा और अभी चुल्लू भर पानी नहीं है। आवाम की आवाज अब दबने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ था 365 दिन का साथ। दिन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज इन्होंने जनता के अदालत में प्रतिनिधियों को लाया है। कारवां गुजर गए, गुबार देखते रहे, मरीज मर गया, बुखार देखते रहे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन हम कहां घबराने वाले थे। जनता का समर्थन भी हमारे साथ था। जनता के पास इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला था, तो जिसने जैसा चाहा अपने सवालों को अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया। क्या मानगो के लिए आज तक सोचे, आदितपुर के लिए सोचे कि खरंगाझाड़ के लिए सोचे, उधर बताइए जहाँ पर टिस्को के लाइट और पानी नहीं है वहाँ के लिए आप बताइए। ये तो टिस्को का है, तो टिस्को के बारे में छोड़ दीजिए जी। वो टिस्को एरिया में नहीं है, उस एरिया के बारे में आप बात कीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सफलता के 1 साल और दूसरे साल में हमारी दस्तक, इरादे वही जो शुरुआती दौर में थे। आज भी मकसद है कि समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचना और उनकी आवाज को बुलंद करना। हमने 1 साल के सफर में कई ऐसे मामलों को उजागर किया जिस पर झंडा बरदार कुंडली मारकर बैठे हुए थे। हम ईमानदार हैं, इस बात का हमें गर्व है। कोई लाख कीचड़ उछाले लेकिन इरादों में भटकाव नहीं आ सकता। कल किसने देखा, ये हमारी पंच लाइन बताती है कि हम आने वाले कल पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। हमने लगातार अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका निभाते हुए समाज में और सरकारी विभाग में फैले भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों का खुलासा किया। हमने सरकारी लापरवाही को तो दिखाया ही, साथ ही सत्तासीन राजनेताओं और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मनमानी की दास्तान भी दिखा। हमने दिखाया कि विधानसभा में सुरक्षा कैसे ताक पर रख दी जाती है। ये भी दिखाया कि कैसे झारखंड के पूर्व चीफ पायलट हवाई सुरक्षा नियमों को ठेंगा दिखा नियमों से खिलवाड़ करते रहे, जिसका खामियाजा उन्हें निलंबन के रूप में मिला। पुलिस के काले कारनामों की गाथा उस वक्त हमने शुरू ही की थी कि हमारे पास आयशा खातून नामक महिला का एक आला अधिकारी द्वारा किए गए शोषण का मामला भी आया। बरही के डीएसपी सरयू पासवान पर महिला उत्पीड़न की गाथा को लोग आज तक नहीं भूले हैं। हजारीबाग पुलिस के वैसे कारनामे भी दिखाए जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता को जबरन उग्रवादी बनाने की कोशिश की गई। कुछ दिनों के फासले के बाद पाकुड़ की उस दास्ता का भी खुलासा किया जिसमें पाकुड़ पुलिस ने 2 मासूमों पर अपराधी होने का चस्पा जड़ा और उन पर जुल्म करती रही। परिणाम आरोपी दरोगा का निलंबन। हमारा काफिला और आगे बढ़ा। हमारे इस मुहिम ने मोबाइल दरोगाओं की काली करतूत का भी पर्दाफाश तो किया, साथ ही राष्ट्रपति शासन में भवन निर्माण विभाग के करोड़ों के टेंडर घोटाले का भी खुलासा किया। तथाकथित झंडा बरदारों ने रोकने की नाकाम कोशिश की, बावजूद हमारे इरादों के आगे उनकी रुकावट नाकाफी साबित हुई और 365 दिन का कारवां बढ़ता गया और लोग हमसे जुड़ते गए। हमारी हुक्मरानों की नींद खोलते हुए गिरिडीह का काला सच दिखाया, जिसमें प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से लोगों की सेहत पर विपरीत असर का मार्मिक चित्रण किया गया। लेकिन चांदी की चमक के आगे प्रदूषण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हमने तो अपने मीडिया धर्म का पालन किया, लेकिन नौकरशाह और राजनीति के धुरंधरों ने ऊंचे रसूख के आगे घुटने टेक दिए। हमने पलामू के हरसू हत्याकांड का भी खुलासा किया, जिसके एवज में हमें लगातार धमकियां दी। बावजूद हमारा काफिला तमाम झंझावतों के चलता रहा। हमारी ये मुहिम कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, जिसका खामियाजा हमें बहुत बड़ी कीमत देकर चुकाना पड़ा। कंपनी के सीईओ अमल कुमार जैन को बेबुनियाद आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि दमक उन हीरो पर आती है जो खरात पर चढ़ते हैं। ठीक वही हुआ हमारे साथ। सफलता हमारे कदम चूमती गई और हम हर सफलता के बाद अपने कारवां के कदम नई मंजिल की ओर बढ़ाते गए।